स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या एसओसीआई। शॉर्ट फॉर्म एसओसीआई है, लेकिन हम हमेशा फुल नाम यूज करते हैं, शॉर्ट नेम यूज नहीं करते। दूसरी स्टेटमेंट किसके बारे में है? और ये इसके अच्छा जी, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जब के जो दूसरा क्वेश्चन है किस बारे में? पोजीशन। इसको कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, और इसका दूसरा नाम बैलेंस शीट भी होता है, और इसको हम SOFP भी कहते हैं। समझ आ गई? क्या कहते हैं? तीसरी क्या है? मूवमेंट ऑफ कैश। इसके लिए जो रिपोर्ट बनाते हैं उसे कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट भी कहा जाता है। क्लियर? तीसरी क्या होती है? डिटेल्स। इन डिटेल्स को कहते हैं नोट्स टू द अकाउंट्स। क्या कहते हैं? नोट्स टू द अकाउंट्स, जिनके अंदर हम इन सब की डिटेल प्रोवाइड करते हैं। नोट्स टू द अकाउंट्स। और जो पांचवी होती है इसको कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। क्या? इक्विटी। इक्विटी का मतलब पता है? पढ़े कहीं पे किसी और को? शार्क टैंक में सर नाम सुना था इसका? शार्क टैंक में इसका नाम सुना था? शार्क टैंक जो नाम सुना है वो फिर भी ठीक कंसेप्ट है। एक को टीचर वो आपको मैं I2B में भी कर सकता हूँ। हाँ जी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस है
इक्विटी। तो ये इक्विटी बेसिकली उस पैसे को कहा जाता है जो ओनर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, समझे? ओनर की इन्वेस्टमेंट बिजनेस के अंदर क्या कहते हैं? इक्विटी। शार्क टैंक में सुना होगा जी आपकी टोटल इक्विटी कितनी है, मतलब इसका ये होता है कि आपने इस बिजनेस में खुद कितने पैसे लगाए। समझ आ गई? क्लियर हो गया? तो बेसिकली ओनर जो बिजनेस में वही चीज है ना, ओनर पोजीशन, ये हमने रखा होता है कि ओनर ने कितने पैसे लगाए और बिजनेस ने खुद कितने बनाए हैं, उन दोनों को अलग करके देना होता है। तो टोटल पोजीशन में से हम ओनर का अलग करते हैं, बाकी सारे का सारा किसका होता है? बिजनेस का, जो बिजनेस ने खुद बनाया। क्लियर है? यहाँ तक इक्विटी और कैपिटल में फर्क होता है। कैपिटल के अंदर बिजनेस की टोटल नेट वर्थ आती है, ये ओनर का एहसान आता है कैपिटल के अंदर पूरा। मतलब देखिए, ओनर एक पैसा बिजनेस के ऊपर खुद लगाता है, वो तो ओनर का एहसान ही है। उसके बाद बिजनेस जो पैसा कमाता है, जो प्रॉफिट होता है उसका, वो एट टाइम किसे जाना होता है? ओनर को। और अगर वो ओनर नहीं लेता और बिजनेस के पास रहने देता है, तो क्या ये बिजनेस पे एहसान है ओनर का कि नहीं है? ये भी एहसान है। तो ये भी कैपिटल का पार्ट होता है, जिसको रिटेन्ड अर्निंग या नेट प्रॉफिट कहा जाता है। और फिर अगर कोई ओनर पैसे बिजनेस से निकालता है तो एहसान कम होता है कि नहीं होता? तो ड्राइंग्स भी उसका पार्ट होती है। तो कैपिटल इज अ लार्जर टर्म, जबकि इक्विटी इज स्पेसिफिकली वो पैसा या वो इन्वेस्टमेंट जो एक ओनर बिजनेस के अंदर क्या कर रहा होता है? इन्वेस्ट कर रहा होता है। इक्विटी एक स्पेसिफिक टर्म है, छोटी टर्म है, कैपिटल बड़ी टर्म है। वो आगे चलेंगे, बड़ी डिटेल के अंदर डिस्कस होना है। तो हाँ जी, कितने कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं? 5 कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। कौन कौन से? तरह एक बार जल्दी से पढ़ दें। परफॉर्मेंस भूल जाए, अब नाम आगे स्टेटमेंट्स के नाम याद रखिए। वो जस्ट एक कांसेप्ट देने के लिए था कि इसके अंदर हम क्या क्या बता रहे हो। स्टेटमेंट्स कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? शाबाश 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 ओके, चेंजेस इन इक्विटी। तो ये बेसिकली क्या होती है? 5 स्टेटमेंट। एंड रिजल्ट होता है किसका? पूरे अकाउंटिंग प्रोसेस का। स्टार्ट कहां से होता है? ओनर की इन्वेस्टमेंट ना, ट्रांजैक्शन से। अकाउंटिंग कहां से स्टार्ट होती है? ट्रांजैक्शन से। ओनर की इन्वेस्टमेंट भी तो एक ट्रांजैक्शन ही है। ट्रांजैक्शन से स्टार्ट होता है और एंड कहां पे होती है हमारी? एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सॉरी कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, ये रिपोर्ट्स बनने के ऊपर। तो अकाउंटिंग का एंड पर्पस या ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ये रिपोर्ट्स बनाना। समझ आ गई बात? वो जो एक बेसिक इंफॉर्मेशन शुरू से एक ट्रांजैक्शन की फॉर्म में निकली थी, उसको एट टाइम किस में लेके आना? इन रिपोर्ट्स की फॉर्म में लेके आना, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की फॉर्म में। क्लियर है यहाँ तक? ओके, अब आगे ये 3 आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। समझ आ गई? मुबारक हो, वैसे ही काफी टफ है। खैर, तो आपके सिलेबस में कौन कौन सी है? ये और ये। इनकी इक्वेशंस लिखते हैं। इसकी जो इक्वेशन होती है स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की, वो होती है प्रॉफिट और लॉस इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंस। इनकम माइनस एक्सपेंस। हमने प्रॉफिट या लॉस निकाला, ये हमारी क्या है? इक्वेशन। किसकी? कौन सी स्टेटमेंट की? स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की। शाबाश। समझा की बात? ओके, ये क्या है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इसकी जो इक्वेशन है वो है एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ये किसकी इक्वेशन है? एसओएफ। और इसको अकाउंटिंग इक्वेशन भी कहा जाता है। जो मैं जो वर्ड भी बोल रहा हूं साथ लिखते जाएगा। अकाउंटिंग इक्वेशन आप नोट क्यों नहीं कर रहे बच्चों? इधर कर रहे, खामोशी से नोट कर रहे और रजिस्टर इस तरह पेजेस पे ना क्या करना है।
कल थे आप क्लास में? अच्छा शाबाश। अकाउंटिंग इक्वेशन हो गई? यस सर। एसेट इक्वल टू इनकम, सॉरी प्रॉफिट इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंस, और एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ये दो इक्वेशंस हैं, इनके मुताबिक हमने क्या बनानी होती है? ये स्टेटमेंट्स बनानी होती हैं, ये वाली दो। क्लियर? यस। शाबाश। अच्छा, अगर हम देखें तो ये जो दो स्टेटमेंट्स हैं, ये इन 5 चीजों पे डिपेंड करती है। ये दो रिपोर्ट्स जो हैं, ये कितनी चीजों से मिलकर बन रही हैं? 5। आप ये सोच रहे होंगे ये छठा भी तो है। एक्चुअली ये छठा नहीं है, ये छठा इसका पार्ट है। आगे चल के आपको इसका कनेक्शन क्लियर हो जाएगा, वो कोई अलहदा से चीज नहीं है। तो ये हमारी जो दो स्टेटमेंट्स हैं, ये कितने फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है? 5। ये वाली कितने पे कर रही है? 2 पे। कौन कौन सी? इनकम और एक्सपेंस पे। जबकि ये वाली कितने पे कर रही है? 3 पे कर रही है। कौन सी? एसेट, कैपिटल एंड लायबिलिटीज। इन 5 फैक्टर्स को एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहा जाता है। क्या कहते हैं? एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या कहा जाता है इन्हें? एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ये जो दो रिपोर्ट्स हैं, कितने कंपोनेंट से, कितने फैक्टर से मिलकर बनी है? 5। और उन 5 फैक्टर्स को क्या कहा जाता है? एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो कितने एलिमेंट्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के? 5। कौन कौन से? इनकम, एक्सपेंस, एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल। इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटीज और कैपिटल। इनको क्या कहते हैं? एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जबकि कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है? हाँ जी, सारे जरा ध्यान दें। कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? हाँ, कितने हैं? 5 हैं। जबकि एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? 5 हैं। और क्या है? लायबिलिटीज, एसेट, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंस, सारे ये एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स भी 5 है और कंपोनेंट भी 5। तो कंपोनेंट 5 रिपोर्ट्स हैं, एलिमेंट्स 5 फैक्टर्स हैं। ये आपने हमेशा ध्यान में रखना है, कंपोनेंट्स को और एलिमेंट्स को कंफ्यूज नहीं करना। कंपोनेंट्स 5 रिपोर्ट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जबकि एलिमेंट्स 5 फैक्टर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिनसे मिलकर वो रिपोर्ट्स बनती हैं। कौन कौन सी? इनकम, एक्सपेंस, एसेट, कैपिटल एंड लायबिलिटीज। 2 किसके हैं? एसओसीआई के हैं। 3 किसके हैं? एसओएफपी के हैं। क्लियर है बच्चों? चलिए, शाबाश। अच्छा, अब हम इनको एक्सप्लेन करते हैं एलिमेंट्स को। ये तो हमारे क्लियर है कि कौन सी रिपोर्ट हमें क्या बताती है, समझ आ गई? और ये भी हमें पता है कि इनकी क्वेश्चंस क्या है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इन एलिमेंट्स को एक्सप्लेन करते हैं कि ये क्या चीजें हैं। सबसे पहले आ जाए एसेट। किसके ऊपर? एसेट। एसेट किसे कहते हैं? सर, जो चीज हमें फ्यूचर में प्रॉफिट दे, फ्यूचर में प्रॉफिट। ठीक है, ठीक है, शाबाश। एसेट एनी रिसोर्स। इसकी फर्दर जो रट्टे वाली डेफिनेशन है वो बुक से कर लेंगे। कंसेप्ट वाली आपको लाजमी याद होनी चाहिए। देखिए, रट्टे वाली डजंट मीन कि याद रहे कि ना याद रहे, क्योंकि आपने एग्जाम में कुछ लिखना नहीं है। कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए, क्योंकि एमसीक्यू में कंसेप्ट ऐसे है। तो एनी रिसोर्स from which future benefit is expected। कोई भी ऐसा रिसोर्स जिससे हमें क्या हो? फ्यूचर बेनिफिट, इनफ्लो ऑफ फ्यूचर बेनिफिट
ज्यादा बेहतर क्या है? इनफ्लो ऑफ फ्यूचर इनफ्लो ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है। इनफ्लो ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट इज एक्सपेक्टेड। उसे हम क्या कहते हैं? एसेट। कोई भी ऐसा रिसोर्स या कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन, समझ रही बात? कोई भी ऐसा रिसोर्स या कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जिससे हमें फ्यूचर में बेनिफिट आने का नजर आ रहा हो तो उसे हम क्या कहते हैं? एसेट। इट डजंट मीन कि करंटली क्या हो रहा है। करंटली हो सकता है पैसा हमारे हाथ से जा रहा है, लेकिन अगर उससे फ्यूचर में फायदा आना है तो हमारा क्या होगा? एसेट। समझे? फॉर एग्जाम्पल आपकी जेब में 5,000 रुपए कैश पड़ा हुआ है, क्या ये एसेट है? क्या इससे फ्यूचर में कोई बेनिफिट एक्सपेक्टेड है? है कि नहीं है? तो ये कैश क्या है आपका? एसेट। समझ आ गई? कैश आपका एसेट पड़ता है। अच्छा, अब फ्यूचर से जो बेनिफिट है वो एक्सपेक्टेड होने चाहिए या गारंटीड होने चाहिए? एक्सपेक्टेड। क्यों गारंटीड क्यों नहीं? नुकसान भी हो सकता है यार आपकी जेब में 5,000 पड़ा है, इससे क्या नुकसान हो जाएगा। हाँ